नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आज मैं आपको लाफिंग एक्सरसाइज के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ और एक्सरसाइज भी दिखाऊंगा। तो लाफिंग जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, द आर्ट ऑफ लिविंग। और इनके क्या क्या फ़ायदा है वो अगर हम देखें तो फ़ायदे में पहले तो अपना जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से होता है और फेस पे जो 15 स्नायु है उनका वाइब्रेशन से जो फेस पे वृद्धत्व में करचलियाँ रिंकल हो जाती है वो रिंकल आपको नहीं होगी। तो कई एक्सरसाइज जो लाफिंग में आती है उसमें ऐसा ही है जो आपको दिन भर में ताजगी स्फूर्ति महसूस होगी, जिससे आप कहते हैं कि एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन उत्पन्न होता है जिससे आपकी पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस बढ़ती है। तो ज़रूरी है लाफिंग एक्सरसाइज। और लाफिंग एक्सरसाइज का एक और फ़ायदा है, आपको नींद अच्छी आ जाएगी। नींद अच्छी आ जाएगी, साथ में अगर कोई विचारों से आपके मन में अगर टेंशन है तो आप टेंशन से भी बाहर निकल सकते हो। तो ऐसे कई फायदे लाफिंग एक्सरसाइज के द्वारा आप पा सकते हो। ज़रूर कीजिए लाफिंग एक्सरसाइज। आपके नज़दीकी पार्क में या तो कहीं जगह पे इवेंट रख के भी लाफिंग एक्सरसाइज का प्रोग्राम रखते हैं, तो ज़रूर से वहाँ लाभ लीजिएगा। क्योंकि अपनी जीवन है जो हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तो परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और मुझे वो आनंद का डायलॉग याद आता है कि लाइफ इज ड्रामा, वर्ल्ड इज स्टेज, वी आर एक्टर एंड गॉड इज डायरेक्टर। हम सब तो इस सृष्टि नाटक मंच पर पात्र बजने वाली कठपुतलियाँ है। ऊपर वाले के डोर, हमारी डोर, जीवन डोर ऊपर वाले के हाथ में, किसकी डोर कब खींचेंगे मालूम नहीं पड़ता है। तो कहना ये चाहूँगा कि जब तक जीना है हीरो पार्टदारी जीवन जीना है। किसी के जीवन में विलन नहीं बनना है। हाँ, कॉमेडी करनी है, करानी है, उसके लिए आप कहीं पे जोक्स की बुक पढ़े, जोक्स सुने। यूट्यूब में बहुत जोक्स है, कई कलाकार हैं, उस कलाकार की बातें सुने। और जितने जितने आप जोक सुनेंगे उतना याद करो, और याद करके आप किसी और को सुनाते रहो, तो अपने जीवन में एक नया उमंग उत्साह बढ़ जाएगा। आइए कुछ लाफिंग एक्सरसाइज हम देखते हैं। जैसे हम कहते हैं कि संगीत के 7 सुर सा रे गा मा पा धा नी, तो उस सा में समाया हुआ है आ। तो जैसे हम आ का आलाप करेंगे ना, अपने ब्रेन एकदम सुचारू रूप से काम करेंगे। तो ऐसे करते हैं, आ आ ऐ ई ए ऐ ओ ओ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ। स्माइलिंग फेस के साथ में ये एक्सरसाइज आ आ आ आ आ आ आ आ। तो ये आ का आलाप आपको बहुत बहुत उपयोगी रहेगा। बाकी आप होली का त्यौहार आते हैं, होली के त्यौहार में हम एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं।
तो रंग डालते समय भी हमें एक आनंद आता है, सामने वाले को रंगने का एक आनंद आता है। तो आइए वो आनंद भी लेवे। ये 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 तो हो गया रंग डालने की एक्सरसाइज से लाफिंग। दूसरा हम देखते हैं कि कोई छोटा बच्चा हमारे पास आता है, बोलते मुझे ये बलून में हवा भर दो। तो आप बलून में हवा भरते हो, लेकिन जब तक उसे डॉट नहीं करेंगे, आप बांधेंगे नहीं ऊपर, तब तक उसमें हवा रहेगी या पकड़ के रखेंगे, और वो छोड़ेंगे तो हवा बाहर निकल जाएगी। तो आपको बांधना पड़ेगा उसको, या गांठ मारनी पड़ेगी। तो ऐसे आइए बलून को, वैसे ये भी एक्सरसाइज से अपने जो गाल है, जो आप देखते हैं कई लोग के गाल ऐसे अंदर बैठ जाते हैं, तो एक गाल को जैसे फूंक मारते हैं ना बलून को, तो उस हिसाब से ये सब स्नायु आपके गाल को रिंकल नहीं होने देंगे। तो आइए, आपने बलून में हवा भर लिया, लेकिन वो बलून हाथ से छूट गया तो बलून में से हवा निकल जाती है और हमको बहुत हंसी आ जाती है। और कई बार हम पुराने फ्रेंड से मिलते हैं, मस्ती मजाक में पुरानी यादें आ जाती है, और यादें में बचपन की यादें भी समाई रहती है। कभी हम मस्ती मजाक में बचपन की कई यादें हमें बहुत हंसी उत्पन्न करती है। दूसरा है, हम टेलीफोन में किसी से बात करते हैं, तभी भी हमें कोई ऐसी बात कोई सामने वाला सुनाता है तो हमें हंसी आ जाती है। तो आइए, मोबाइल पे हम बात कर रहे हैं और अरे वो तो ऐसा ही है। ये हो गई टेलीफोन की बात। तो अभी हम करेंगे मसाला दूध पिएंगे। मसाला दूध हमें इस कटोरी में गरम मसाला दूध पड़ा है, उसे हमको थोड़ा ठंडा करना है। तो हम ए हा 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 ए हा 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 ए हा 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 ए हा 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 हा। अभी हम दूध पिएंगे, और दूध के पीने के बाद बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। जब हम बचपन में देखते हैं छोटे बच्चे को हंसाना है तो हम क्या करते हैं, उसको गुदगुदी करते हैं। लेकिन हम जब से बड़े हो गए हैं ना, हंसना ही भूल गए हैं। तो आइए खुद को गुदगुदी करके खुद हंसिए। कहते हैं ना, अपने पे हंस कर जग को हंसाया, बन के तमाशा मेले में आया, मेले में आया। तो इस 4 दिन के मेले में हम हंसे, औरों के ऊपर ना हंसे।
रहमदिली जरूरी है। कोई अगर गिर जाता है केले के छिलके के ऊपर पैर रखने से और हम हंसे तो ये गलत है। तो इसीलिए कि अपने पे हंसकर जग को हंसाया। एक जोकर की कहानी मुझे याद आती है कि एक जोकर अपने सर्कस में, उनका शो चल रहा था, पार्ट उनका ही था, और तभी उनके किसी साथी ने आके बताया कि आपकी मदर एक्सपायर हो गई है। अभी जोकर की हालत ये हो गई कि वो न सो छोड़ सकता है और न वहाँ पे रो सकता है। उसके लिए बहुत कठिन परिस्थिति थी, लेकिन सो मस्ट गो ऑन। तो उसने वही किया, अपने पे हंसकर जग को हंसाया। तो हंसना बहुत बहुत ज़रूरी है। और सो मस्ट गो ऑन, अपना ये शो चल रहा है, ये शो अपना जीवन भर चल रहा है। कहते हैं ना, जीवन पहला घंटा बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा, और उसके बाद जितना भी अपने पास समय है, सो मस्ट गो ऑन। हमारी कथा, हमारी कहानी जब तक है तब तक हमें मुस्कुराते रहना है और हंसने से अपनी सेहत अच्छी रखनी है। तो खुद को गुदगुदी करेंगे। इतना हंसिए कि आंखों में पानी आ जाए। और कुछ हम प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम भी जो आप करते हो, स्माइलिंग फेस से, आंखें बंद, मन शांत करके, लेकिन फेस पे जरा सी भी रिंकल ना होए, और स्माइलिंग फेस से आपको प्राणायाम करना है। तो उस प्राणायाम के साथ में भी मैंने हास्यासन जोड़ दिया है। तो आइए देखेंगे आप। अभी प्राणायाम में हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम में ऐसे करते हैं हम, सांस जब हाथ ऊपर लेके जाते हैं तब सांस भरते हैं, सांस छोड़ते समय हम जब हाथ नीचे आते हैं तो सांस छोड़ते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले तो सांस भरना है, और सांस छोड़ते समय अपने को हास्यासन करना है, हास्य करना है। इसमें दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम का दूसरा है, इसमें ऐसे हम बाजू में हाथ लेके जाते हैं। तो और तीसरा ऐसे सांस भरा ये हो गया प्राणायाम के साथ में हास्यासन। और हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति में हम देखते हैं, कपालभाति में सिर्फ छोड़ना रहता है। तो हर सांस के साथ में हमारी जो भी विकारे हैं सभी बाहर निकल रहे हैं, ऐसे आप मनोमन धारणा कीजिए। जैसे हम करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो ये मुद्रा में जो घुटन के ऊपर रखते हैं और कपालभाति करते हैं। पहले मैं आपको कपालभाति दिखाता हूँ। तो
मेरुदंड सीधा रहना चाहिए, आंखें बंद, मन शांत, और सिर्फ छोड़ना है। तो छोड़ना है क्या है, अंदर जो भी नफरत भरी है, किसी के प्रति वेर भावना भरी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सभी हमें हर सांस के साथ में बाहर निकल रहे हैं। ऐसे 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 हमें सोचते रहना है। तो जितना जितना हमारे अंदर से सब विकारें, नेगेटिविटी या कायरता सभी बाहर निकलती जाएगी, वैसे वैसे हमारा बॉडी लाइट होता जाएगा, हमारा मन लाइट होता जाएगा। लाइट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर लाइट रहेंगे तो ही आप फ्लाई कर सकेंगे। आपको लगेगा कि हमारा पंछी जैसा जीवन हो गया है। तो कपालभाति करते करते भी स्माइलिंग फेस पे ये हास्य में स्माइलिंग फेस है। और दूसरी एक हास्यासन में है कि जिन्हें हम मुंह बंद रख के हंसना है। तो कैसे हंसते हैं? और लास्ट में हम देखेंगे कि हंसते हैं लेकिन हास्य की आवाज बाहर नहीं जाती है। ये हो गया हास्यासन। और भी कई प्रकार है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना जीवन आनंद से भर लीजिए। आप ही हो आपके जीवन के आर्किटेक्ट, क्रिएटर। आपको अपना जीवन कैसे बनाना है आपके हाथ में है। लाफिंग एक्सरसाइज रोज करते रहिए। हमारी आपसे यही गुजारिश है कि अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच। भरत जी मूलिया का आप सबको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।